नमस्कार। सबसे पहले सभी श्रोताओं को धन्यवाद करती हूँ कि वे मेरी कहानियाँ सुन रहे हैं और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उन्हें भी धन्यवाद और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो अब ज़रूर कर लें। आज की कहानी हमने समुद्र मंथन की कहानी ली है, तो इसमें हम विष्णु पुराण की कुछ बातें सुनेंगे। विष्णु जी के अवतार हुए हैं कूर्मा अवतार। कूर्मा यानी कछुआ। तो विष्णु का काम रहा है सृष्टि और सारे जीवों की रक्षा करना। विष्णु भगवान ने पहला अवतार लिया था मत्स्य के रूप में, जिसमें उन्होंने प्रलय काल में सृष्टि को बचाने के लिए यह रूप धारण किया था। इसका वर्णन हमें मत्स्य पुराण में मिलता है। अब कछुए के रूप में विष्णु भगवान का दूसरा अवतार है। तो कहानी की शुरुआत होती है कि दुर्वासा ऋषि के श्राप से। दुर्वासा ऋषि अत्रि और अनुसुईया जी के पुत्र थे। उन्हें गुस्सा बड़ा आता था। एक बार वे किसी सुंदर से वन में भ्रमण कर रहे थे, तो उन्हें एक विद्याधारी मिलते हैं। विद्याधारी भी अप्सराओं की तरह ही कुछ दैवीय शक्तियों से युक्त होते हैं। तो इस विद्याधारी ने गले में सुंदर सी संतनाका नाम के फूलों की माला पहन रखी थी। ये फूल स्वर्ग के फूल होते हैं, जिनमें एक अलौकिक सी महक आ रही थी। ये फूल जो धन की देवी कही जाती हैं, लक्ष्मी जी, उनको बहुत प्रिय थे। तो इन फूलों की महक दूर दूर तक जंगल में महक रही थी। यहाँ तक कि मधुमक्खियाँ भी मानो सारी इकट्ठी होकर वहीं आसपास मंडराने लगी थी। दुर्वासा ऋषि ने देखा तो उन्होंने विद्याधारी से उसकी माला के बारे में पूछा और उन्होंने वह माला दुर्वासा ऋषि को निकाल करके दे दी। ऋषि ने वह माला अपनी जटाओं में झट से उसी समय लगा ली। तभी वहां अचानक से इंद्रदेव प्रकट हो गए। तो ऋषि दुर्वासा अब तक खुश थे, अच्छे मूड में थे। उन्होंने खुशी खुशी अपना जो फूलों का हार था वो राजा इंद्र की तरफ उछाल दिया, जो कि ऐरावत हाथी पर बैठे हुए थे। इंद्र ने वो हार पकड़ा और ऐरावत की सिर पर सजा दिया। अब वो जो ऐरावत हाथी था, उसने सूंड से उस माला को अपने सिर से निकाल करके और मुंह में डाल लिया। तो उसकी महक अब इतनी ज्यादा थी कि उस हाथी ने तुरंत ही उस हार को मुंह से उगल दिया। तो अब दुर्वासा ऋषि ये सब देख रहे थे। वो तो क्रोध से आग बबूला हो गए। उन्होंने इंद्र को श्राप दे दिया कि तुम्हारा यश तुम्हारे सिर पर चढ़ गया है। एक तो यह अलौकिक हार है जो कि इतना खास है, और ऊपर से यह मैंने तुमको दिया है। तुम्हें तो इसे अपने सिर पर लगाना चाहिए था। अब जो लक्ष्मी इन फूलों को सबसे प्रिय मानने वाली हैं और जो धन वैभव की देवी हैं, वे तुम्हें छोड़कर चली जाएंगी। अब जो लक्ष्मी जी थीं, वे उसी समय समुद्र में मानो चली गईं, क्योंकि धरती स्वर्ग पाताल का वैभव मानो उनसे छिन गया हो। अब सब दरिद्र और यशीन हो गए। तो सब विष्णु भगवान के पास गए। विष्णु भगवान ने उन्हें एक उपाय बताया कि कुछ समय के लिए तुम देवता और दानव इकट्ठे हो जाओ। उन्हें आश्वासन दो कि इस समुद्र मंथन से जो अमृत निकलेगा वह राक्षसों को भी पीने को दिया जाएगा, जिससे देवताओं के साथ वे भी अमर हो जाएंगे। उन्होंने आगे यह भी बताया कि यह मंथन क्षीर सागर में किया जाएगा, जहां पर समुद्र से कई अनमोल रत्न भी प्राप्त होंगे। मंथन के लिए मंदरांचल पर्वत का उपयोग किया जाएगा और उसमें रस्सी की तरह सबसे शक्तिशाली नाग वासुकी को लगाया जाएगा और वह पर्वत स्थिर रहे। इसके लिए स्वयं विष्णु ने कछुए का रूप बनाया और पर्वत को अपनी पीठ पर टिका लिया। अब मंथन शुरू होने लगा। तो देवताओं ने नाग की पूंछ पकड़ी और राक्षसों ने वासुकी के मुंह को पकड़ लिया। सबने एक कतार बनाई और बारी बारी अपनी ओर से खींचकर मंथन शुरू किया।
तो सबसे पहले समुद्र से एक गाय निकली जिसका नाम कामधेनु था, जिसका हमेशा ही दूध बहता रहता था। दूसरा वरुणी, जो कि सुरा की देवी थी। तीसरा पराजिता नाम का फूल का पेड़ निकला। चौथा कुछ नर्तकी अप्सराएं निकली। फिर कल्पवृक्ष, पंचजन्य शंख निकला। कालकूट विष निकला जिसे शंकर भगवान ने अपने गले में धारण किया। उच्चैश्रवा घोड़ा निकला। कौस्तुभ मणि निकली। चंद्रमा ऐरावत हाथी। और इसके बाद लक्ष्मी कमल के आसन पर विराजमान होकर समुद्र से बाहर आई, जिन्होंने स्वयं भगवान विष्णु को स्वयंवर के रूप में चुना। अब धन्वंतरी जी निकले जिनके हाथ में अमृत का एक कलश था। दानवों ने देखा तो झट से कलश को झपट लिया। अब विष्णु भगवान को एक तरकीब सूझी। उन्होंने झट से एक सुंदर स्त्री मोहिनी का रूप धारण किया और दानवों से कहने लगे कि आप यह कलश मुझे दे दो और एक कतार से आप सभी बैठ जाओ ताकि अमृत सबको बराबर मिल जाए। अब एक तो दानव जो कि बहुत ही थके हुए थे और प्यासे थे, और ऊपर से मोहिनी जैसी सुंदरी की बातें, तो वे मान गए। अब विष्णु ने देवताओं को भी इशारा कर दिया तो देवता भी रूप बदलकर उन्हीं राक्षसों के बीच में बैठ गए। अब मोहिनी नृत्य करते करते अमृत की कुछ बूंदें चुन चुन कर देवताओं को ही पिलाती रहीं और राक्षसों को अपने नृत्य और रूप जाल से बांधे रखा। कहा जाता है कि देवता अमृत पीकर इतने शक्तिशाली हो गए और अमर हो गए, तो उन्होंने राक्षसों को युद्ध में हराकर उन्हें वहां से भगा दिया। दानव पाताल लोक वापस चले गए। तो ये थी समुद्र मंथन की कहानी। आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में, और तब तक के लिए नमस्कार।